हर 12 साल में कुंभ मेला एक भव्य ब्रह्मांडीय उत्सव की तरह प्रकट होता है। यहाँ तीर्थयात्री, साधु और साधक एकत्र होते हैं उस पवित्र संगम पर जहाँ दिव्यता और मानवता का मिलन होता है। नमस्ते, मैं मिहिरा और आज मैं कुंभ मेला की भव्यता और आध्यात्मिकता का अनुभव करने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर रही हूँ। कहते हैं ये ऐसा आयोजन है जो आपकी आत्मा को बदल देगा। कुंभ मेला का इतिहास समुद्र मंथन की ब्रह्मांडीय घटना से जुड़ा है, जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र का मंथन किया था। तो एक युद्ध छिड़ गया। जयंत, जो इंद्र के बेटे गरुड़ जी का रूप लेके, जो एक दिव्य पक्षी है, अमृत के कलश को लेकर आकाश में उड़ चले। 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, इन स्थानों को पवित्र बनाया गया। ये आयोजन हमारी आत्मा की शुद्धि और अमृतत्व की हमारी अनंत खोज का प्रतीक है। लाखों लोगों के इस महासंगम में व्यवस्थाएं किसी चमत्कार से कम नहीं है। मैं एक महिलाओं के सामुदायिक कक्ष में रुकी हूँ। ये स्थान न केवल सुरक्षित है, बल्कि यह एक अपनापन और सामूहिकता का अनुभव होता है। शाही स्नान कुंभ मेला का हृदय है। मान्यता है कि संगम में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा को मुक्ति मिलती है। जैसे ही ठंडे पानी ने मुझे छुआ, मुझे नव जीवन की भावना का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे नदी मेरे सारे बोझ बहाकर मुझे हल्का और शांत कर रही हो। मैं यहाँ संतों से मिली, जिन्होंने मुझे बताया कि कुंभ मेला ग्रहों की ब्रह्मांडीय स्थिति का संगम है। ये समय वह है जब ब्रह्मांड की आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। अक्षयवट यानी अमर बरगद का पेड़, कहा जाता है कि यह पेड़ सत्ययुग से यहाँ खड़ा है और सृष्टि के सभी चक्रों का साक्षी है। महर्षि मार्कंडेय ने इस पेड़ के नीचे ध्यान लगाया था और प्रलय के दौरान भगवान विष्णु का दर्शन किया था। अक्षयवट हमें अमरता, दृढ़ता और प्रकृति के साथ हमारे शाश्वत संबंध का प्रतीक है। यहाँ बैठकर मुझे हमारे पूर्वजों की प्राचीन ज्ञान की गहराई से जुड़ने का एहसास हुआ। कुंभ मेला में भोजन भक्ति और विनम्रता के साथ परोसा जाता है। भंडारों में सभी को निःशुल्क भोजन मिलता है, जो निस्वार्थ सेवा की भावना को दर्शाता है। कुंभ मेला केवल एक आध्यात्मिक संगम नहीं, बल्कि आत्मा खोज की यात्रा है। ये हमें एकता, विनम्रता और एक उच्च शक्ति में विश्वास की शिक्षा देता है। जाते हुए मैं इन नदियों का आशीर्वाद, साधुओं का ज्ञान और अक्षयवट की शक्ति अपने साथ ले जा रही हूँ। अगली बार तक अपनी जड़ों से जुड़े रहिए और इन नदियों की तरह ही बहते रहिए।